वेलकम टू माय चैनल जे टेट क्रैकर। आज फिर से इस चैनल में स्वागत है। आज कल जो हम बताए थे बुध ग्रह के बारे में, उसी का जो बचा हुआ है, शुक्र बचा हुआ है, पृथ्वी बचा है और भी ग्रह बचे हुए हैं, उनके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में है। कल भी हम बताए थे। हम डायरेक्ट आते हैं, बुध हो गया था, शुक्र ग्रह पे आते हैं। शुक्र ग्रह के क्या क्या विशेषता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है, पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह है शुक्र ग्रह। आप देख सकते हैं पृथ्वी यहाँ पर है, इससे नज़दीक कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। तो पहला पॉइंट जो पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन जो पूछने लायक है वो क्या है? पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह है। उसके बाद सबसे चमकीला ग्रह और गर्म ग्रह भी क्या कौन सा है? शुक्र ग्रह है। तो इसमें हो गया चमकीला ग्रह, पृथ्वी से नज़दीक ग्रह और गर्म ग्रह। ये कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, चमकीला ग्रह है। इसका दूसरा नाम है सुबह का तारा, भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी इसे कहा जाता है, क्योंकि सूर्यास्त से पहले, सूरज डूबने से पहले और सूरज उगने से पहले, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इसको देखा जा सकता है। इसीलिए इसे कहा जाता है भोर का तारा या सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहा जाता है। अगला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट, पृथ्वी की जुड़वां बहन भी इसे कहते हैं। जुड़वां मतलब, जुड़वां किसको कहते हैं? जो कि एक तरह देखने में लगता है, शकल दोनों का मिलता है, तो उसको कहते हैं जुड़वां। पृथ्वी का जुड़वां बहन या जुड़वां ग्रह भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कौन, किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह। तो पृथ्वी का जुड़वां बहन या पृथ्वी की बहन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। या पृथ्वी की भगनी, ये सभी किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? क्योंकि शुक्र ग्रह जो है आकार और घनत्व की दृष्टि से पृथ्वी के समान ही है। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इनके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूरब में होता है। उल्टा हो रहा है। हम पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, तो पृथ्वी पे सूर्योदय पूरब में होता है और सूर्यास्त किधर होता है? पश्चिम में होता है। लेकिन दो ऐसा ग्रह है जहाँ पर पूरब में सूरज डूबता है और पश्चिम में सूरज उगता है। वो कौन सा ग्रह है? वो है शुक्र और अरुण, जिसे कि यूरेनस भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सभी ग्रह जो है, शुक्र और पृथ्वी को छोड़ के जितने भी ग्रह हैं, सभी जो है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन शुक्र और अरुण जो है वो पूरब से पश्चिम की दिशा में चक्कर लगाते हैं। इसलिए सूर्यास्त पूरब में होता है और सूर्योदय पश्चिम में होता है। इसको एक याद करने का तरीका हम शॉर्टकट मेथड, जिसको ट्रिक कहते हैं, इसको याद, ईवीएम का नाम आप लोग सुने होंगे। जब वोट होता है एमपी या एमएलए का, तो ईवीएम के द्वारा होता है। वो मशीन जो होता है वो ईवीएम कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहलाता है। लेकिन उसी ईवीएम की मदद से इसको भी याद रखना है, एमवीएम। ईवीएम नहीं है बल्कि एमवीईएम है। क्या है? एमवीईएम, जशन। एमवीईएम मतलब एम फॉर हो गया मरकरी, वी से हो गया वेनस शुक्र, ई से हो गया अर्थ, और फिर जो एम आया ये मार्स मंगल, जे से बृहस्पति जुपिटर, शनि को सैटर्न कहा जाता है, अरुण को यूरेनस कहा जाता है, वरुण को नेपच्यून कहा जाता है। तो एमवीईएम जश्न। एमवीएम में क्या होता है? जैसे ईवीएम में वोट होता है, वोट के बाद रिजल्ट निकलता है और जश्न मनाया जाता है। जीत के बाद क्या होता है? जश्न मनाते हैं। तो वो माइंड में रखते हुए इसको पढ़ना है, एमवीएम जश्न। मतलब एमवीएम जश्न, वोट होता है उसके बाद जश्न मनाते हैं, वोट होने के बाद जो जीतता है जश्न मनाता है। इसको याद रखना। अब बात करेंगे पृथ्वी, जिस पे हम लोग रहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
पहला पॉइंट जो हम लिखे हैं, आकार के अनुसार पांचवा बड़ा ग्रह तथा सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। आकार के अनुसार जब देखेंगे हम बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे तो आकार पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। और अगर दूरी के क्रम में देखेंगे तो ये तीसरा सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा स्थान है? इसका तीसरा स्थान है। सेकेंड पॉइंट जो है, पृथ्वी की सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है। पहले भी चर्चा हम कर चुके हैं कि सूर्य जो है एक तारा है, लेकिन वो अन्य तारों की अपेक्षा वो बड़ा दिखाई देता है। इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अन्य तारे की अपेक्षा वो नज़दीक में है। तो सूर्य, पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा जो है वो कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी को भू आप भी कहा जाता है। पृथ्वी का जो आकार होता है ध्रुव पर थोड़ा चपटा होता है, पूरा गोल नहीं होता है। यहाँ हम थोड़ा सा बना के दिखा रहे हैं। तो यहाँ भी चपटा होता है, संतरा के आकार का होता है। यहाँ भी चपटा, ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ध्रुव पर थोड़ा चपटा होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? भू आप कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? भू आप कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह, सौर मंडल का अद्भुत ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रह न तो अधिक ठंडा है न अधिक यहाँ पर गर्म है, और जीवन के लिए जो आवश्यक चीज़ है, हवा, मिट्टी, पानी, ये सारे पृथ्वी पर मौजूद है। इसलिए सौर मंडल का अद्भुत ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। अगला पॉइंट है यहाँ 5 नंबर में, पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और झुकाव के कारण और परिक्रमण के कारण पृथ्वी का 2 गति है, एक घूर्णन और एक दूसरा परिक्रमण। यहाँ पर पृथ्वी है, परिक्रमण यहाँ से जब चलेगी, सूर्य के चारों ओर जब चक्कर पूरा कर लेगा, एक चक्कर पूरा करेगा, ये ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है। ये थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। इधर से चक्कर लगाएगा, जब एक चक्कर लगाएगा तो उसको कहेंगे परिक्रमण काल। तो एक परिक्रमण काल में कितना दिन में होता है पृथ्वी का? 365 दिन, 6 घंटे और 8 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं, इसको कहते हैं परिक्रमण काल। परिक्रमण काल से क्या होता है? मौसम परिवर्तन होते हैं, और मौसम जो परिवर्तन होते हैं उसका 2 कारण है। एक तो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है, और दूसरा है परिक्रमण काल। इसी के कारण मौसम परिवर्तन होता है। हम लोग देखते हैं कि जाड़ा आता है, जाड़ा से फिर गर्मी आता है, गर्मी से फिर बरसात आता है। इसी तरह से मौसम परिवर्तन होते हैं। उसके बाद नीला ग्रह, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखा जाता है तो वो नीला ग्रह दिखाई देता है। इसका कारण ये है कि पृथ्वी के सतह पर 2.3 भाग, मतलब 3 हिस्सा में 2 हिस्सा क्या है? पानी है। इस पानी है जिसके कारण नीला दिखाई देता है। यहाँ पर भी हम लिखे हैं, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं, जैसा कि बताएं। और घूर्णन के कारण या दैनिक, उसको घूर्णन गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति भी कहते हैं। उसके कारण दिन और रात होते हैं। परिक्रमण के कारण या परिभ्रमण के कारण या वार्षिक गति के कारण मौसम बदलते हैं, और घूर्णन के कारण या दैनिक गति के कारण क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर जो गर्म ग्रह, सबसे चमकीला और गर्म ग्रह, आप पूछ सकते हैं कि सूर्य से सबसे नज़दीक जो है बुध है, तो शुक्र गर्म कैसे होगा? इसका कारण यह है, शुक्र ग्रह पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि ऊष्मा का अवशोषण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। तो अवशोषित करने के कारण वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसको याद कैसे रखना है? एमवीएम जस्ट, एवीएम जस्ट या एमवीएम जस्ट, इस तरह से रखना है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अगला वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे। पृथ्वी के बाद जो ग्रह बचा हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।